हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो हम फिर वही चैप्टर शेयर एंड शेयर कैपिटल को लेकर आए हैं, जो कि इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं अगर देखे हैं तो उसको पहले आप देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद ही अभी जो पढ़ाएंगे उसके बाद ही हम बढ़ा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर का नाम था शेयर एंड शेयर कैपिटल, और यह चैप्टर जो है कंपनी का है। किसका है? कंपनी का। चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में अगर आप पढ़े होइएगा तो उसमें हम आपको बहुत चीज़ बताए थे। शेयर के बारे में बताए थे, शेयर कैपिटल के बारे में बताए थे, शेयर कितने प्रकार के होते वो बताए थे, शेयर कितने प्रकार से निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है उसके बारे में बताए थे। इसमें बताए थे कि शेयर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताए थे। नहीं, उसमें आप अगर पढ़े होइएगा उसमें पढ़ाए थे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। तो इतना तक आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उससे आगे बस आज बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें उस चैप्टर का जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसमें देखिए पहला चीज दिया है कि स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा कि स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है, जो भी कंपनी है वह कंपनी अपने कर्मचारी को, किसको? अपने कर्मचारी या उसका जो संचालक है उसको नगद में या नगद के अतिरिक्त या डिस्काउंट पे उसे निर्गमित किया जाता है, उसको निर्गमन किया जाता है, उसको दे दिया जाता है। किस लिए? उसका बौद्धिक जो संपत्ति है उसको प्रयोग करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी के द्वारा अपने, किसको? कर्मचारी को कहिए, संचालक कहिए, उनको ये स्वेट इक्विटी शेयर क्या किया जाता है? इशू किया जाता है। और उसमें क्या? कैश मतलब नगद में, और नगद के अलावा आप इशू ऑफ शेयर पढ़े थे कि क्या? इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश के अलावा उसके प्रतिफल के रूप में आप उसको निर्गमन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए सब्सक्रिप्शन की बात बता रहा है। किसका बात बता रहा है? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? उस सब्सक्रिप्शन में हम देखिए आपको कि 4 भाग में इसको डिवाइड किए हैं। पहला मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दूसरा फुल सब्सक्रिप्शन, तीसरा अंडर सब्सक्रिप्शन और चौथा ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे कोई भी कंपनी, मान लीजिए कि कोई भी ये कंपनी है, सपोज दैट कि एक कंपनी है और कंपनी जो है 10,000 शेयर इसके पास है। टोटल कितने शेयर है इसके पास? टोटल जो है, टोटल कितना है? 10,000 शेयर है टोटल शेयर। कोई दिक्कत? और यह टोटल शेयर जो है, उस टोटल शेयर में से कंपनी के द्वारा हो सकता है इससे कम इशू किया गया होगा। कितना इशू? सपोज दैट 5,000 ही इशू किया। ये कितना इशू किया? 5,000 इशू किया। अब मान लीजिए कि कंपनी तो इशू कितना किया? 5,000। अब मान लीजिए कि कंपनी इस 5,000 शेयर इशू किया और जनता के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा कम से कम, मतलब इशू किया 5,000 और जनता के द्वारा लिया गया कितना? 1,000 ही लिया गया। मतलब मिनिमम, कम से कम लिया गया। उसको क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्योंकि कंपनी के पास 10,000 शेयर है, कंपनी कितना इशू किया? 5,000 इशू किया। कितना किया? 5,000 किया, लेकिन जनता के द्वारा, शेयर होल्डर के द्वारा कितना शेयर ले लिया गया? मात्र 1,000 लिया गया। कितना लिया गया? 1,000। और इसी को 1,000 जो होता है, क्या चीज? 1,000 जो लिया, यही मेरा क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। मिनिमम मतलब होता है कम से कम,
नहीं, क्या होता है, नहीं कहता है कि आपको बताइए आपका सैलरी मिनिमम कितना होता है। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, मिनिमम इसमें क्या होता है, कम। तो कम से कम मान लीजिए कि शेयर इशू किए 10,000 नहीं, और जनता के दिया लिया गया 5,000, वो क्या होता है, मिनिमम। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मिनिमम के बाद क्या है, फुल सब्सक्रिप्शन। कौन सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन। अब फुल को था समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए टोटल शेयर आपके पास, टोटल शेयर जो है 10,000 है। कितना है, 10,000। और 10,000 में से आप कितना इशू किए, 8,000 इशू किए। इशू कितना किए, 8,000 इशू किए। और जनता के द्वारा जो है वह क्या किया गया, वो 8,000 का 8,000 ले लिया गया। तो इसको बोलते हैं क्या, फुल सब्सक्रिप्शन। समझ में आया कि नहीं आया। फुल मतलब पूर्ण, पूरा, जितना हम इशू किए उतना ले लिया, उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आया कि फुल मतलब कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर के बीच जितना शेयर इशू किया, टोटल का टोटल शेयर क्या किया, शेयर होल्डर के द्वारा क्या किया, ले लिया गया। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण सब्सक्रिप्शन या पूर्ण अभिदान। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये क्या है, अंडर। अंडर मीन्स क्या होता है, नीचे, मिनिमम से अधिक और मैक्सिमम से कम, जिसको हम लोग मिडिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल। समझ में आया। जैसे आप अगर पढ़े होइएगा बीएसटी में, नहीं तो बीएसटी में जो लेवल होता है वो कितना लेवल होता है, पहला क्या होता है, टॉप लेवल, टॉप लेवल। दूसरा क्या होता है, मिडिल लेवल। और तीसरा क्या होता है, लो लेवल होता है। तो ये जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका ये हो गया मिनिमम, कोई दिक्कत। उसके बाद फुल क्या हो गया, पूरा का पूरा। अंडर क्या है कि इससे कम और इससे ज़्यादा, ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। समझे। यानी कहा जाए कि कंपनी के द्वारा जितना शेयर इशू किया गया, जितना शेयर इशू किया गया, उसमें से जो शेयर जनता के द्वारा ले लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या, अंडर मतलब जितना इशू किए उससे कम लिए, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को दिक्कत है नहीं। अब देखिए क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ओवर मीन्स क्या होता है, ओवर मीन्स होता है ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा, अधिक। अब मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल शेयर कितना है, टोटल शेयर मान लीजिए कि इनके पास है 5,000। कितना है, 5,000। इशू भी कितना करेंगे, अगर इनके पास ऑथराइज टोटल है 5,000 तो इशू कितना करेंगे, 5,000। ये 5 इशू किए। अब देखिए, अब निर्गमन किए 5,000 और जनता के द्वारा कितना, 10,000 शेयर के लिए आ गया। कितना के लिए, 10,000 के लिए। मतलब हम शेयर इशू कर रहे हैं 5,000 और आवेदन आ रहा है 10,000 का। जैसे आप देख लेते हुइएगा कहीं पर, जैसे अभी बीपीएससी का वैकेंसी निकलता है, टीचर का निकलता है ना, आप सीट रहा कितना, 1 लाख, अप्लाई किया 5 लाख किया ना, तो उस 5 लाख में कितना का ज्वाइनिंग होगा, 1 लाख का ही ज्वाइनिंग होगा, नहीं होगा। उसको बोलते हैं क्या कि जितना सीट है उससे अगर अधिक आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। बीपीएससी में अभी ऐसा सीट सब है, अब देखे हैं कि वहाँ पे टीचर्स नहीं मिल रहे, नहीं, उसका अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है। तो ये हम जो है अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में बताए कि सब्सक्रिप्शन जो होता है वह क्या होता है, मिनिमम होता है, फुल होता है, अंडर होता है और ओवर होता है। तो उम्मीद है कि इस सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब है शेयर के बारे में। किसके बारे में, शेयर के बारे में, अंश के बारे में। अब शेयर क्या होता है थोड़ा समझिए, ठेठी भाषा में आप समझे होइएगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी के पास जो कुछ संपत्ति है, नहीं,
तो वो संपत्ति किसका होगा? उनके बच्चा का होगा ना। अगर मान लीजिए आपके पिताजी के पास 1 लाख रुपया है, नहीं, और आप जो है 2 भाई हैं, तो उसमें आपका भी शेयर है, उसका भी शेयर होगा। तो उसी शेयर को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नहीं कि इनका भी इसमें अंश है, उनका भी अंश है, समझ में? वो क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब आइए हम लोग कंपनी की भाषा में क्या करते हैं। अब अंश क्या होता है कि कंपनी की कुल पूंजी, जितना कंपनी का पूंजी है, यानी कंपनी की कुल पूंजी को, किसको? कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, ऐसे मान लीजिए क्या बोले कि कंपनी की कुल पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, उन्हीं टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उन्हीं टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास कितना रुपया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास कितना 10 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 10 लाख। अब इस 10 लाख है, मान लीजिए कि इस 10 लाख में 100 का शेयर बनाया, 0 से 0 कट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 शेयर हुआ ना। तो 10 शेयर हुआ ना। तो ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि जैसे आप थोड़ा 5 साल 7 साल 10 साल आप बैक जाइए, तो हम लोग क्या करते थे, अपने मोबाइल में जो रिचार्ज करते थे कूपन के माध्यम से स्क्रैच करके करते थे ना। अगर किसी कंपनी के पास सपोज दैट मान लीजिए कि एयरटेल कंपनी है, एयरटेल है, इसके पास कितना सपोज दैट 1 लाख रुपया है। कितना? 1 लाख रुपया। अब इसी 1 लाख रुपया में सबको डिवाइड करेगा, गरीब से गरीब को लेकर और अमीर से अमीर को लेकर। अब ये 1 लाख रुपया मान लीजिए कि 20,000 रुपया, कितना रुपया? 20,000 रुपया। ये चाहेगा क्या, इस 1 लाख में 20,000 रुपया निकाल दीजिए, जो कि इसको आप 10 वाला कूपन बनाइए। कितने वाला कूपन? 10 वाला। तो ये कट गया, इसका मतलब कितना कूपन होगा? 2,000 कूपन होगा। फिर मान लीजिए इनका इच्छा है कि नहीं 20,000 निकाल दिए तो कितना बचा? 80,000 बचा ना। अब इस 80,000 में मान लीजिए कि बोला अगर 30,000 रुपया जो है इसको निकाल दीजिए, नहीं क्या कीजिए, इसको निकाल दीजिए। इसको भी मान लीजिए कि आप 20 वाला बना दीजिए। फिर मान लीजिए कि 50,000 बचा, इसको कहेगा कि नहीं इसका 50 वाला बना दीजिए। तो पूंजी तो वही है, उसी पूंजी को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में जो विभाजित किया जाता है, उन्हीं टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि ये चैप्टर है आज इस इंड हो रहा है। नहीं, थ्योरेटिकल चीज़ है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं, तब तक कोई भी चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कोशिश करेंगे, किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझ जाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा या जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो उसमें आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। समझ में आया? और एग्जामिनेशन में पूछता भी है, नहीं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप हो। नहीं, जैसे वो पूछ सकता है कि शेयर कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। आपको हम इक्विटी शेयर के बारे में बताए थे, प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताए थे। नहीं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले क्या होता है? प्रतिशत लगा होता है, परसेंटेज लगा होता है। और कंपनी को सबसे पहले लाभ होता है तो किसको भुगतान करता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करता है, पूर्वाधिकार अंश को ही भुगतान करता है। उसके बाद अगर बचा तो किसको भुगतान करता है? शेयर होल्डर को करता है। नहीं, तो आप इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर आप लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत? फिर भी अगर किसी को किन्हीं प्रकार का अगर समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार, आपकी ज़रूरत अनुसार अगर हमको लगा कि नहीं ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए, नहीं ये टॉपिक अच्छा है, तो उस टॉपिक को लेकर हम ज़रूर आएंगे।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेकिन ध्यान देंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। धन्यवाद।